जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, हनुमान कृपा चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को कुछ जानकारी देने वाला हूं साधनाएं से जुड़ी हुई, पूजा पाठ से जुड़ी हुई। तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपको जो मैं जानकारी देना चाहता हूं आप लोग को नहीं समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग पूजा पाठ करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो आपको भगवान क्या संकेत दे रहे हैं उसको भी समझना पड़ता है। तो आप लोग को अगर समझ में आया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया हुआ है तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि भगवान क्या संकेत देते हैं और उस संकेत का क्या मतलब होता है। तो आप लोग समझिए, और भी आप लोग को विशेष जानकारी दूंगा। और अगले वीडियो में आज आप लोगों को मैं बताऊंगा, एक भाई हैं उनके साथ क्या क्या हुआ था साधनाएं के दौरान, वो सब जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो आप लोग जो मैं अभी जानकारी बता रहा हूँ, आप लोग इस जानकारी को पूरा अंत तक देखिएगा और सुनिएगा। तो सबसे पहले जो नए दर्शक मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में शेयर कर दें, जिससे उनको भी ऐसी कोई समस्या होगी तो मुझसे कांटेक्ट हो करके मुझसे उस प्रश्न का अपने जवाब पा सके और उस दिक्कत से मैं उनको पार लगा सकूं। तो ऐसे ही कुछ है, तो आप सुनिए मैं क्या बता रहा हूं। तो देखिए, क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप पूजा करते समय या फिर साधनाएं करते समय दीपक जलाते हैं, उनमें एकाएक फूल बनता है? अगर ऐसा होता है तो आज आप लोग को मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए, इसका मतलब कि आपके दीपक में अगर फूल बनता है, किसी प्रकार का भी फूल, चाहे छोटा फूल, चाहे किसी भी प्रकार का फूल, या फिर दीपक एकदम खड़ी हो कर के बिना हिले डोले अगर जल रही है, तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपकी पूजा और साधनाएं में शामिल हैं। भगवान मौजूद हैं, आपको दिख नहीं रहे हैं लेकिन है, ये हकीकत बात है। कोई भी साधक होगा, कोई भी बड़ी ज्ञानी या फिर तांत्रिक या फिर पुजारी होंगे, आप पूछेंगे वे बता देंगे, ये हकीकत बात है, 100% सत्य बात है। तो ये हो गई बात है। और एक और बात सबसे बड़ी, कि अगर आप पूजा पाठ में बैठते हैं तो कितने भाई लोग को तो शरीर में चींटियाँ रेंगती हैं, कभी कभी पीठ पर रेंगती हैं तो कभी कभी मस्तिष्क पर रेंगती हैं। ऐसा कुछ अगर होता है, आप अच्छे से साधना में बैठे हैं तो अगर ऐसा होता है, और एक प्रकार से और भी होता है कि जैसे आप कोई कार्य को करते हैं तो आप देखेंगे कि आप कोई कार्य को कर रहे हैं तो आपके पीठ में एकाएक चींटियाँ रेंगने लगती हैं। आप देखेंगे वो चींटियाँ नहीं रहती हैं, आपको लगेगा चींटियाँ से भी अलग, मतलब गुदगुदी टाइप होता है, झंझनाहट के टाइप होता है। तो अगर ऐसा होता है तो आप लोग के साथ, तो आप लोग के ऊपर जिस देवी का आप पूजा कर रहे हैं, जिस देवी का आपने साधना किया है, वह शक्ति आपके साथ है, 100% है। वह संकेत देती है कि हाँ मैं हूँ। यही है संकेत सबसे बड़ा। बहुत से साधक हैं जो साधनाएं कर लिए हैं लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है कि भगवान उनके साथ हैं कि नहीं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि भगवान उनके साथ हैं। आप अगर कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उनमें भी पीठ में गुदगुदी टाइप सा होने लगता है, चींटियाँ रेंगने लगती हैं, तो आपका कार्य वो सफल हो जाएगा जिस कार्य को आप कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भगवान संकेत दिए हैं कि वो कार्य संभव है, हो जाएगा, आप निराश मत होइए। और रही बात कि मस्तिष्क पर अगर चींटियाँ रेंगती है, आप साधना में बैठे हैं, पूजा में बैठे हैं, अच्छे से आप आंख बंद करके भगवान का जप कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, उनका पाठ कर रहे हैं, तो आपके माथे पे अगर चींटियाँ रेंग रही हैं, चल रही हैं, तो आपको थोड़ा और अभ्यास की ज़रूरत है। आप उसी तरह से और कुछ दिन तक पूजा पाठ में करते रहें, क्योंकि यह जिसको बोलते हैं तीसरा नेत्र,
तीसरा नेत्र खुलने का संकेत है। आप इस प्रकार से अभ्यास करते रहिए। आप एक दिन में नहीं, लेकिन कुछ दिनों में आप, जैसे अर्ध समाधि होती है कि आप पूजा पाठ में अगर बैठ गए तो आप समाधि में चले जाते हैं कि आपको कोई बुलाता है, कोई आपके पास चिल्लाता है, झगड़ा ही हो रहा है पास में, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, कुछ नहीं सुनाई देगा, बस आप पूजा पाठ में रहेंगे, तो इसको समाधि बोलते हैं। बड़े बड़े साधु संत हैं, समाधि में जाते हैं, कोई क्या कर रहा है उनसे मतलब नहीं होता है, वो ऐसे ही समाधि में लीन रहते हैं। तो आप अगर समाधि में चले जाते हैं तो आपको न कभी दर्द होगा, न भूख लगेगा, न प्यास लगेगी, कुछ ऐसा कुछ होगा ही नहीं। आप समाधि में कब शुरू में तो घंटे 2 घंटे 4 घंटे रह जाते हैं, तो कभी कभी कोई आने वाले समय में ऐसे ही 2-2 4-4 दिन तक समाधि में चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब माथे पे चींटियाँ रेंगती हैं तो समाधि में कि मतलब आपका भगवान से कनेक्शन जुड़ गया है। कुछ दिनों में आप समाधि में जा सकते हैं, अच्छे से पूजा पाठ कर सकते हैं, आपका तीसरा नेत्र जो है खुल गया, तो उससे आप किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान भी देख सकते हैं। भगवान आपको स्वयं मन में आकर बताएंगे कि हाँ ये दिक्कत है, ये परेशानी है, इसको आप उसका समाधान कर देंगे। तो भगवान पहले आपको उस आकार में ढालते हैं, फिर आपको दर्शन देते हैं कि आपका शरीर उस लायक हो जाता है जब कि आप उन्हें पहचान लेंगे, जान लेंगे, तभी आपको दर्शन देंगे। तो आप भी मेहनत करिए, परिश्रम करिए, एक दिन भगवान आपका भी विनती और मनोकामना पूरा करेंगे। बस आपको मेहनत और भक्ति पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। तो मुझे समझ में आ गया होगा कि आप लोग को वीडियो समझ में आया हुआ है, तो आप लोग जाते जाते एक लाइक, एक कमेंट करते जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तब मैं फिर से मिलूँगा आपसे एक भाई साहब का जो आप बीती है साधना के दौरान लेकर के। तो अभी मैं चल रहा हूँ। जय श्री राम, जय हनुमान, आप लोगों का कल्याण हो।